सोचा कल करेंगे और आज पछता रहे हैं। एक बहुत ही व्यस्त शहर में जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में था, वहीं एक नौजवान था करण। करण बहुत बुद्धिमान और प्रतिभावान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो हर काम को टाल देता था। उसका तकिया कलाम था, सोचा कल करेंगे। चाहे वो कॉलेज का असाइनमेंट हो, घर का कोई काम हो या फिर अपने माता पिता से बात करनी हो, करण हमेशा कहता अभी नहीं, कल करूंगा। करण के माता पिता उसे बहुत समझाते थे, बेटा काम को आज ही करो, टालना अच्छी बात नहीं। उसके दोस्त भी उसे अक्सर याद दिलाते थे, करण तेरा असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख कल है। लेकिन करण मुस्कुराकर टाल देता, अरे यार हो जाएगा, चिंता मत करो। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है और वो हमेशा आखिरी समय में ही काम को पूरा कर लेता था। उसकी किस्मत भी अच्छी थी और वो अक्सर अपनी इस आदत के बावजूद सफल हो जाता था, जिससे उसकी ये आदत और भी पक्की होती चली गई। कॉलेज के दिनों में करण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना था। ये छात्रवृत्ति उसके भविष्य के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इससे उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता था। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही थी। उसके दोस्त नेहा और रोहन उसे बार बार याद दिलाते रहे, करण फॉर्म भर दे, ये बहुत ज़रूरी है। करण हर बार कहता, हाँ हाँ कल करूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। वो अपनी इस आदत में इतना लीन था कि उसने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया ही नहीं। वो ये भी टालता रहा कि कौन से दस्तावेज चाहिए, कहाँ से मिलेंगे। आखिरी दिन भी आ गया। करण को लगा कि वो अब भी कर लेगा, लेकिन उस दिन उसके घर में अचानक कुछ मेहमान आ गए और वो उनसे बात करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे फॉर्म भरने का समय ही नहीं मिला। जब उसने रात को याद किया तो सर्वर बंद हो चुका था। वो छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाया। करण ने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपनी लापरवाही के कारण एक सुनहरा अवसर खो दिया था। ये पहली बार था जब टाल मटोल की उसकी आदत ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कॉलेज के बाद करण को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अपनी बुद्धि के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी टाल मटोल की आदत अभी भी बनी हुई थी। वो हमेशा प्रोजेक्ट्स को आखिरी समय तक टालता रहता था, मीटिंग्स के लिए देर से पहुंचता था और ईमेल का जवाब देने में भी देर करता था। उसके सहकर्मी और बॉस उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन उसकी इस आदत से परेशान भी रहते थे। एक बार उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्लाइंट मिलना था। ये क्लाइंट कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। करण को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली और उसे एक क्लाइंट के लिए एक बहुत ही विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना था। उसके बॉस ने उसे कई बार कहा, करण ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समय पर और पूरी सावधानी से तैयार करना। करण ने हमेशा की तरह सोचा, अभी तो बहुत समय है, सोचा कल करेंगे। वो प्रस्ताव को टालता रहा, छोटी छोटी चीज़ों में व्यस्त रहा और दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख से सिर्फ एक दिन का समय बचा था, तो करण ने पूरी रात जागकर काम किया। उसने जल्दी जल्दी में प्रस्ताव तैयार किया और उसमें कई गलतियां कर बैठा। कुछ ज़रूरी जानकारी छूट गई और प्रस्तुति भी उतनी प्रभावी नहीं बन पाई जितनी होनी चाहिए थी। अगले दिन जब उसने प्रस्ताव जमा किया तो उसके बॉस बहुत निराश हुए। क्लाइंट भी प्रभावित नहीं हुआ और कंपनी को वो बड़ा सौदा नहीं मिल पाया। इस वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। करण को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि टाल मटोल की उसकी आदत ने उसे फिर से एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था और इस बार परिणाम बहुत गंभीर थे। उसे महसूस हुआ कि आज पछता रहे हैं। ये सिर्फ करियर की बात नहीं थी। करण की टाल मटोल की आदत ने उसके रिश्तों पर भी असर डाला। उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे और उन्हें करण के साथ समय बिताने की इच्छा थी। वो अक्सर उसे फ़ोन करते, बेटा कब भर आ रहे हो, तुमसे बात करनी है। करण हमेशा कहता, माँ अभी बहुत व्यस्त हूँ, सोचा कल करेंगे, अगले हफ्ते ज़रूर आऊँगा। लेकिन अगला हफ्ता कभी नहीं आता था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो भागा भागा अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली थी। करण को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उसने अपने पिता के साथ कितना समय बिताने का मौका टाल दिया था। उसने कितनी बातें करने का मौका खो दिया था। वो फूट फूट कर रोया। उसे महसूस हुआ कि आज पछता रहे हैं। ये पछतावा किसी छूटी हुई छात्रवृत्ति या नौकरी से कहीं ज्यादा गहरा था। ये पछतावा था एक अनमोल रिश्ते को समय न दे पाने का। इस घटना ने करण को अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपनी जिंदगी पर एक बार फिर विचार किया। उसने देखा कि उसकी कल करेंगे की आदत ने उससे कितनी अनमोल चीजें छीन ली थी, अवसर, रिश्ते और अपने प्रियजनों के साथ बिताए जाने वाले खूबसूरत पल। उसे एहसास हुआ कि टालना समय की सबसे बड़ी चोरी है और वो इस चोरी का सबसे बड़ा शिकार था।
करण ने फैसला किया कि वो अपनी इस आदत को बदलेगा। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। उसने अलार्म लगाया ताकि वो समय पर उठे। उसने अपने काम की एक सूची बनाई और उसे तुरंत पूरा करने का लक्ष्य रखा। जब भी उसके मन में कल करेंगे का विचार आता तो वो खुद को रोकता और कहता, नहीं, अभी करेंगे। उसने अपनी माँ के साथ समय बिताना शुरू किया, उनसे बातें की और उनके साथ हर पल को जिया। धीरे धीरे करण बदल गया। वो अब एक मेहनती और समय का पाबंद व्यक्ति बन गया था। उसने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और इस बार उसने अपनी टालमटोल की आदत को पूरी तरह छोड़ दिया था। वो जानता था कि हर पल कीमती है और उसे जीना जरूरी है। उसकी नई कंपनी सफल हुई और इस बार उसने अपनी सफलता को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। उसने सीखा था कि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा उन कामों का नहीं होता जो आपने किए, बल्कि उन कामों का होता है जो आपने कल करेंगे सोचा और कभी नहीं किए। सीख। इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि टालना समय की सबसे बड़ी चोरी है। हर पल अनमोल है और हर अवसर अद्वितीय। काम को आज पर टालने से हम ना केवल अवसर खोते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी कमजोर करते हैं और अपने भविष्य के लिए पछतावा जमा करते हैं। जीवन की सच्ची खुशियाँ और सफलता उन पलों को जीने में है जो हमारे पास अभी हैं, ना कि उन्हें कल के भरोसे छोड़ने में। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सीखने और कुछ यादें ताज़ा कर दी होगी। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, जो डेली नई नई कहानियाँ लाता है। अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलविदा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।